हर एक अलग अलग स्टेट, जैसे अपना छत्तीसगढ़ है, वो छत्तीसगढ़ अपना खुद की विधानसभा में जाके जो है वो अपना स्टेट बजट बनाती है। ठीक है, ये दोनों में सिमिलैरिटी, सेंट्रल बजट और स्टेट बजट में ये सिमिलैरिटीज है कि ये दोनों बजट एक ही ए में बनाते हैं, मीन्स एक ही वे में बनाते हैं। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बोथ बजट, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो एमपी बजट हो, महाराष्ट्र बजट हो, छत्तीसगढ़ का बजट हो, वॉट एवर। ठीक है, तो ये सारे बजट जो है, ये जो सेंट्रल बजट और स्टेट बजट, ये अपन बजट के थ्रू बना जाता है, दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ बजट। नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम आना। रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ अ गवर्नमेंट, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू। इनकम सबसे पहले गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू आता है, कहाँ से इनकम आता है? टैक्स से आता है। ओके, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको अपन क्या बोलते हैं? या तो टैक्स रेवेन्यू होता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू जो कि टैक्स के थ्रू, मतलब पब्लिक से टैक्स लेके जो है उनका इनकम आता है वो, और एक बिना टैक्स के। एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, और दूसरा है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कंप्राइज of all the received from the taxes and other duties, while non-tax revenue consists interest received, dividend, fees, etc. देखो टैक्सेस में क्या आ जाएगा, जितने भी टैक्सेस होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड। यस यस रणवीर, कुछ पूछना है? पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 254 बेटा, बजट। ओके मैम। टैक्स रेवेन्यू कंप्राइज ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस अपन को रिसीव होते हैं, जितने भी टैक्सेस अपन को मिलते हैं, वो किसके थ्रू होता है? जितने भी इनकम अपन को मिलते हैं गवर्नमेंट को, वो है टैक्स के थ्रू। ठीक है, और टैक्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे ही जो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है? जैसे कि इंटरेस्ट रिसिप्ट लेना। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अगर आप कोई चीज इन्वेस्टमेंट किए हो, उसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट आना, उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंटरेस्ट आना। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी को लोन दी हुई है, किसी कंपनी को या फिर किसी क्या बोलते हैं उसको, बैंक को, किसी इंस्टीट्यूट को अगर लोन दी हुई है, तो इसको क्या करते हैं अपन? इंटरेस्ट उससे रिसीव करते हैं। ओके, देन आपका डिविडेंड। डिविडेंड भी एक तरीके का क्या है? आपका प्रॉफिट ही है। फीस एक्सेट्रा, और भी फीस वगैरह चार्जेस करती है। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Sorry, revenue expenditure is the part of expenditure which does not result in the creation of asset. Example, grants given to state government by central government. ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांटेड है। नाउ बी इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल बजट जो है वो कंसिस्ट किससे करती है? कैपिटल रिसिप्ट से और एक्सपेंडिचर से। कैपिटल रिसिप्ट रिफर टू मार्केट लोन। ठीक है, मार्केट लोन के ऊपर जो है वो रिसिप्ट लेती है। देन बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक से जो भी बोरोइंग करती है उसके ऊपर जो है कैपिटल बजट बनाया जाता है। लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ऐसा लोन जो फॉरेन से लिया गया है उसके ऊपर भी कैपिटल बजट के थ्रू जो है वो, मतलब ऐसा कैपिटल बजट है जिसमें अपन के रिसिप्ट भी है और एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है, देन आफ्टर आपका है प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट। जस्ट वेट। ना आपका प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट में देखोगे, प्लान बजट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक ऐसा प्लान बजट है जो कि एक डॉक्यूमेंट प्लान बजट से जो है इसको बनाया जाता है। प्लान एक्सपेंडिचर गोइंग टू बी इनकर ड्यूरिंग द ईयर ऑन वेरियस प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। ठीक है, जो कि वेरियस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के थ्रू बनाया जाता है। एक्सपेंडिचर इनकर ऑन प्रोजेक्ट कवर अंडर द सेंट्रल प्लान रिलेटिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग इकोनॉमिक, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया। ठीक है, ये सारे चीजें अपन को बजट
मतलब ये सारे प्री प्लान्ड बजट है, ठीक है। ऐसे बजट जो मेरे को बनाना ही है हर साल, जो है इनको डेवलप करना ही रहता है गवर्नमेंट को। नॉन प्लान बजट ऐसा होता है जो कि हमको अचानक से जो है हमको पता नहीं चलता है, कोई क्राइसिस के कारण जो है हमको वो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया और बहुत भारी नुकसान हो गया, तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट प्रिपेयर पहले से नहीं रहती है, बट जिसके कारण जो है उनको एक बहुत बड़ा लॉस जो है उस टाइम पे भेजना पड़ता है। ओके, उसके लिए गवर्नमेंट जो है रिजर्व वगैरह क्रिएट करके रखती है, बट नॉन प्लान बजट में वही आता है जो कि पहले से ही प्लान किया हुआ नहीं रहता है। फोर्थ है आपका मेन बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट। मेन बजट क्या होता है? The main budget is the statement of the financial plan of the government for a financial year। ठीक है, मेन बजट कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। इसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इट इंडिकेट्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो इंसिडेंट जो भी इंसिडेंट इंडिकेट किया जाता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर के थ्रू ही किया जाता है, और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही गवर्नमेंट को जो है उसको बनाना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड अ मेन बजट। बी है आपका सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर द टेम्पररी पीरियड। ठीक है, सप्लीमेंट्री बजट जो रहता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो टेम्पररी रहता है। इसको इमरजेंसी पीरियड के टाइम जो है इसको बनाया जाता है, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉर हो गया, उस टाइम पे जो है इसको सप्लीमेंट्री बजट बनाया जाता है। देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर इट, इसके लिए कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। नाउ फिफ्थ है आपका बैलेंस बजट एंड इम्बैलेंस बजट। बैलेंस बजट एंड इम्बैलेंस बजट। बैलेंस बजट, अ बजट कैन बी बैलेंस्ड और इम्बैलेंस बजट क्या होता है? इट इज टू बी बैलेंस्ड व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल। ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है इक्वल तरीके से इसको बैलेंस किए हुए रहती है। ठीक है, जैसे कि जितना रेवेन्यू हो रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट। ठीक है, जितना हम इनकम कर रहे हैं उतना ही हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इम्बैलेंस बजट का मतलब होता है हमको रेवेन्यू कम हो रहा है, मतलब इनकम कम हो रहा है, लेकिन हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट कॉल्ड अ सरप्लस बजट। ये एक सरप्लस बजट इसको बोला जाता है। लेकिन अगर डिफिशिएट बजट किसको बोलते हैं? अगर इनकम इज लेस देन द एक्सपेंडिचर, अगर इनकम उतना ज्यादा हो रहा है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो उसको अपन डेफिसिट बजट बोलते हैं। ठीक है, तो there are two type of budget, there are two type of budget, deficit budget and surplus budget। डेफिसिट बजट किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, इनकम इज लेस देन द एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड अ डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट किसको बोलते हैं? इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर, इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट है अभी तक के जो मैं पढ़ाई में अभी? If any doubt you can ask me। Now procedure of a budget and budgetary procedure। अरे अगर डाउट है तो पूछो भाई। देखो, बजट दो टाइप के होते हैं, एक आपका सेंट्रल बजट होता है, स्टेट बजट होता है। ठीक है, दो टाइप के और बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट होते हैं, कैपिटल बजट होते हैं। जिसमें रेवेन्यू इनकम आ रहा है, कैपिटल बजट का मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल अपने पास जमा हो गया, उसको हम जैसे अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ रखे, इन्वेस्टमेंट करके रखे, कुछ मशीनरी खरीद के रखी, कुछ लैंड खरीद के रखे हैं, बिल्डिंग खरीद के रखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल बजट। दूसरा तीसरा है आपका प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट। ऐसा बजट जो कि प्लान किया हुआ है, ऑलरेडी हम प्री प्लानिंग में है। नॉन प्लान का मतलब होता है जिसको अपन प्लानिंग नहीं किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड द प्लान बजट एंड नॉन प्लान बजट। फोर्थ है आपका मेन बजट और सप्लीमेंट्री बजट। मेन बजट किसको बोलते हैं? जो कि मेन बजट है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री बजट। नेक्स्ट है आपका बैलेंस बजट एंड इम्बैलेंस्ड बजट। ठीक है, एक आपका बैलेंस बजट है और एक आपका इम्बैलेंस्ड बजट है। मतलब यहाँ पे बैलेंस बजट का मतलब होता है कि आपका इनकम जो है, जितना आपका इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, मतलब जितना रेवेन्यू है उतना एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। इम्बैलेंस का मतलब आपके पास इनकम उतना ज्यादा नहीं हो रहा बट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस बजट। उसी में ही दो होते हैं, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट।
डिफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इनकम इज लेस देन द एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम जो है वो कम हो रहा है एक्सपेंडिचर से, दैट इज कॉल्ड अ डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट किसको बोलते हैं, जो कि ज्यादा इनकम हो रहा है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। यही है ये पूरा टाइप्स ऑफ बजट। नाउ कम टू द प्रोसीजर ऑफ बजट एंड बजटरी प्रोसीजर। अब बजट बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब बजट सबसे पहले कैसे बनाते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बजट, सबसे पहले बजट को प्रिपेयर करते हैं। अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ द बजट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एस्टिमेट फ्रॉम बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो कि पूरा एस्टिमेट किसके थ्रू किया जाता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है। टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड देयर डिपार्टमेंटल हेड, और जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उनके थ्रू हैव टू बी सेंट गेट द एस्टिमेट ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द प्रीवियसली फाइनेंशियल ईयर एंड करंट ईयर, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड एस्टिमेट बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड सेंडिंग देम टू। उसके जितने भी फाइनेंशियल, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ये भेजा जाता है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री मिनिट सिक्योरिटी एंड securitized by finance ministry of the report received from the auditor general of India, ठीक है, जो कि ऑडिटर जो है इंडिया जनरल ऑडिटर जो है इसमें उस रिपोर्ट को रिसीव करते हैं। देन आफ्टर सेकंड है आपका प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब बजट को प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले पर प्रिपेयर कर लिए बजट को, ठीक है, सारा चीजें बना करके फाइनेंशियल मिनिस्टर के थ्रू बनाया गया, सारे ऑफिसर को भेजा गया, ऑडिट किया गया, सारा चीज करने के बाद अब इसको बजट को प्रेजेंट कैसे करना है। कम टू द पेज नंबर 256, पेज नंबर 56 में आ जाएंगे आप लोग, सब लोग पेज नंबर 56 में आ जाओ। यस मैम, आ गए। पेज नंबर 56 में देखोगे प्रेजेंटेशन ऑफ बजट को किस तरीके से करना है। आफ्टर द बजट इज फाइनलाइज इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर। अब ये पूरा फाइनलाइज्ड होने के बाद जो है कौन प्रेजेंट करता है इसको, फाइनेंशियल मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करता है ऑन लास्ट डे ऑफ द फेब्रुअरी, ठीक है, फरवरी के लास्ट डे में जो है इसको प्रेजेंट करता है। कहाँ करता है, पार्लियामेंट में। अगर स्टेट होता है, देखो पार्लियामेंट हमारी इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बजट पेश कर रही है तो वो पार्लियामेंट में करेगी, और अगर स्टेट अगर करती है तो वो विधानसभा में करेगी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन, मतलब इसको प्रेजेंट कहाँ किया जाता है। देन आफ्टर द फाइनेंशियल मिनिस्टर डिलीवर्स द बजट स्पीच, उसके बाद वो बजट के ऊपर जो स्पीच देंगे। along with the budget the financial bills of the presented which the comprise the tax proposal, उसके बाद जो उसको कंप्रेस करके, मतलब कंप्राइज करके पूरा सेटलमेंट होने के बाद जो है उसका टैक्स प्रपोजल रखा रहता है। इस बजट को पेश करने के लिए इंडिया में दो बजट जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है, एक जनरल बजट, एक रेलवे बजट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कुछ सालों तक जब अपना इंडिया में जब बजटिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले एक ही बजट चलता था, उसमें रेलवे का भी और जनरल दोनों चलता था। बट कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि इसको चेंज कर दिया गया है, जनरल बजट अलग होता है और रेलवे बजट अलग होता है। देन थर्ड है आपका डिस्कशन ऑन द बजट। बजट इज पुट बिफोर द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। In the process of passing the budget, the discussion of various items continue for 3 to 4 days, ठीक है, 3 to 4 days में उसको डिस्कशन किया जाता है। प्रेजेंटली डिफरेंट कमिटीज आर फॉर्म, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट कमिटीज जो उसमें प्रेजेंट की जाती है। फॉर द डिस्कशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट गिव हिज फाइनल रिप्लाई ऑन द क्वेश्चन एंड क्लियर द डाउट। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें फाइनेंशियल मिनिस्टर से वो पूछते हैं और उनको पूरा डाउट, उनका जो भी डाउट रहता है उनको क्वेश्चनिंग के थ्रू, आंसर के थ्रू उनको फिनिश करना होना रहता है, ठीक है। इट मीन्स कि एक डिस्कशन चलते रहता है पार्लियामेंट में, ठीक। देन फोर्थ है आपका वोटिंग ऑफ बजट। वोटिंग ऑफ बजट में क्या होता है, आफ्टर द जनरल डिस्कशन द बजट
is put for the voting. अब बजट किसको किसको अच्छा लग रहा है, अब इसको वोटिंग करते हैं. The member of parliament give their speeches for and against the budget before voting. ठीक है, बिफोर वोटिंग करने से पहले, स्पीच देने से पहले जो पार्लियामेंट में वोटिंग की जाती है. All the financial proposal for the coming year are included in a bill which is known as financial bill. इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल बोलते हैं. This bill is generally presented immediately after the presentation of budget in the Lok Sabha. If this bill is not passed by the parliament, अगर ये बिल पार्लियामेंट से पास नहीं होती है तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट उसको जो है सपोर्ट नहीं कर रही है टू स्पेंड एनी अमाउंट, तो उसके ऊपर कोई भी अमाउंट स्पेंड नहीं किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अप्रोप्रिएशन बिल. अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, द फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेजेंट अप्रोप्रिएशन बिल. एक अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको प्रेजेंट करना था. इस अप्रोप्रिएशन बिल में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नो अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व फंड एंड इंडिया फ्रॉम इंडिया कैन बी विथड्रॉन विदाउट पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल. बिना अप्रोप्रिएशन बिल के कोई भी इंडिया का कोई भी पैसा जो है उसके लिए प्रपोज नहीं होती है, आगे कंटिन्यू नहीं होती. इसलिए प्रपोजल बिल होना बहुत, अप्रोप्रिएशन बिल होना जरूरी है. The financial minister present appropriation bill which comprise non-votable item and section item. ठीक है, जो भी comprise करते हैं वो non-votable होता है and sectioned sanction नहीं होता है, वो item जो है sanction नहीं होता है. After this bill is passed, the government is authorized to spend the amount of respective item. After appropriation bill, the financial bill is passed and sent for the consent of प्रेसिडेंट. ठीक है, और ये जो है जितना भी बिल पास होता है वो किसके थ्रू कंसेंट होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू. वोट ऑन अकाउंट. वोट ऑन अकाउंट में कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट इज मेड अंडर विच स्पेशल पावर इज वेस्टेड विथ लोकसभा टू सैंक्शन some amount was advanced till the final budget is passed for the next year. ठीक है, वोट जो है यहाँ पे ये वोट ऑन अकाउंट जो है यहाँ पे अरेंज किया जाता है पावर ऑफ लोकसभा के मेंबर लोग से, और उसको फिर उस बिल को सैंक्शन किया जाता है टिल द फाइनल बजट होने के बाद, पास फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए. इफ द बजट इज नॉट पास बिफोर 1 अप्रैल, द गवर्नमेंट कैन सीक परमिशन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ वोट ऑफ अकाउंट. ठीक है, अगर मान के चलो बजट पास नहीं होता है, ठीक है, तो 1 अप्रैल को, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे उसको सिक परमिशन के थ्रू जो है उसको एक्सपेंडिचर के रूप में उसको वोट की जाती है, और अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑन पासिंग द बजट, और उसके बाद उसको बजट को पास की जाती है. 7th है आपका सप्लीमेंट्री बजट. सप्लीमेंट्री बजट इज अ बजट सप्लीमेंट्री सेंट्रल बजट समटाइम प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी एंड वॉर. सप्लीमेंट्री बजट जो रहता है वो वॉर या फ्लड के टाइम जब इमरजेंसी होती है तभी इस बजट को जो है निकाला जाता है, which acquires the extra expenditure, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उसमें होता है. नेक्स्ट आपका 8 है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट. अब बजट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. आफ्टर द बजट इज पास, जब बजट पास हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच फॉलोइंग स्टेप्स, कौन कौन से लागू कराने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है वो बताया गया. सबसे पहला कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू है जितने भी इनकम है वो कलेक्ट करना चालू करती है. नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट. फिर अकाउंटिंग का प्रिपरेशन चालू होता है. देन ऑडिटिंग जनरल होता है, जनरल ऑडिटिंग होता है. देन ऑडिटिंग इज कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. उसको, और जो इंडिया के ऑडिटर जनरल है उसको जो है उनके थ्रू इसको ऑडिट किया जाता है. प्रेजेंट द रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट व्हिच कंप्राइज द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लोन टेकन. जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं रेवेन्यू के थ्रू या एक्सपेंडिचर के या फिर लोन के, वो सारा चीज जो है यहाँ पे पेश किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर ऑफ बजट. ठीक है, कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, tomorrow we will start components or constituent of budget. Okay. Okay, कल ma'am. जो है Thank you. कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बजट चालू करेंगे. अच्छा, इकोनॉमिक्स का जस्ट वेट. थैंक यू बोलने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. ये तो आज का सिर्फ रीडिंग सेक्शन था. कोई डाउट है इस इकोनॉमिक में से? पूरा इकोनॉमिक पूरा बुक ही डाउट है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, है ना स्टूडेंट्स?
घर में पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? पूछो, कोई डाउट है तो। नहीं पूछोगे तो क्लियर नहीं होगा। आप लोग को ये याद करना है, ये तो आपको पता है ना। आपको इकोनॉमिक्स का है पूरा, ये थियरी है, आपको याद करना ही है। प्रैक्टिकल में से जो मैंने आप लोग को बताया है, नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहता है, डेप्रिसिएशन आता है, जिसमें जीडीपी, एनडीपी, है ना, जीएनपी, एनएनपी निकालना रहता है। ये आप लोग अच्छे से कर लेंगे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, मैं क्लास ओवर करूँ फिर? किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? फिर मैं क्लास ओवर कर रही हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Tomorrow we will start components or constituent of budget. Now class is over.